हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज है 25 नवंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 25 नवंबर 2022। 25 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में तेग बहादुर शहीद दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 का ए। 24 नवंबर को हाल ही में गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है। 24 नवंबर 1675 को तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब के आदेश के तहत गुरु को मार डाला था। वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से 9वें थे और उनके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 तक रहे। उनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। वह गुरु गोविंद के सबसे छोटे पुत्र भी थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रतिष्ठित सेल्फ फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का वी। प्रोडक्ट को हाल ही में प्रतिष्ठित सेल्फ फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा वी। अग्रणी वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता प्रोडक्ट को संचार श्रेणी में सेल्फ फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 का प्राप्तकर्ता नामित किया गया है। यह पुरस्कार सेल्फ फोर्स भागीदारों द्वारा उद्योगों में किए गए महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। प्रोडक्ट आईटी और दूरसंचार के लिए परामर्शी सेवाओं का वैश्विक प्रदाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस बैंक को रूस के साथ रुपए के साथ व्यापार की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि एचडीएफसी बैंक और कैनरा बैंक को हाल ही में आरबीआई द्वारा रूस के साथ रुपए के साथ व्यापार करने की अनुमति दी है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और कैनरा बैंक लिमिटेड को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष बोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है। बोस्ट्रो खाता ऐसे खाते हैं जो एक बैंक दूसरे अक्सर विदेशी बैंक की ओर से रखता है और यह कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंडसेंड बैंक को रुपए के व्यापार के लिए न्याय की मंजूरी मिल चुकी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस सुधार अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य पुलिस सुधार अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु पुलिस सुधार नियम 2022 को अधिसूचित किया है। वे अपराध शाखा सीआईडी के एडीजीपी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक पुलिस शिकायत प्रभाग प्रदान करते हैं। शिकायतों को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 13 और 16 के तहत जांच के लिए मंडल को भेजा जाना है। इसी के चलते अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, मनोज सिन्हा के द्वारा हाल ही में
जम्मू कश्मीर में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नवंबर 2022 में कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया। सोनजल का अर्थ इंद्रधनुष होता है, जो आशा, प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले युवाओं को नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल और बाद में नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 4 जिलों के हाथी टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 4 जिलों के हाथी टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वी। कर्नाटक सरकार जंबो के खतरे पर नजर रखने के लिए 4 जिलों में एक हाथी टास्क फोर्स का गठन करेगी। हासन, चिकमंगलुरु, मैसूर और कोडागू जिले में उप वन संरक्षक की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके तहत तुरंत कार्रवाई की जाएगी और संबंधित मंडलों के संबंधित मुख्य वन संरक्षक के निर्देशों के तहत काम किया जाएगा। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सी डॉट कैंपस दिल्ली में उद्यमिता सेल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए। अश्वनी वैष्णव के द्वारा हाल ही में सी डॉट कैंपस दिल्ली में उद्यमिता सेल की शुरुआत की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ए। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 23 नवंबर 2022 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट के दिल्ली परिसर में उद्यमिता सेल और सेंटर ऑफ इनोवेशन COI का उद्घाटन किया। ये देश में लागत प्रभावी और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी दूरसंचार समाधानों के डिजाइन, विकास और परिनियोजन में तेजी लाएगा। आपको मैं बता दूं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो प्रेजेंट में रेल मंत्री हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जावा में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी। इंडोनेशिया और भारत के बीच संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय सेना करावांग इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई विशेष बलों के साथ एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग ले रही है। यह अभ्यास 21 नवंबर 2022 को शुरू हुआ है। अभ्यास गरुड़ शक्ति द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला का 8वां संस्करण है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशकों का 27वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? यानी कि हाल ही में पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशकों का 27वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी, अगरतला में। 22 से 23 नवंबर 2022 को अगरतला में पूर्वोत्तर के डीजीपी और सीपीओ के प्रमुखों का 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका आयोजन गृह मंत्रालय और त्रिपुरा पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस महानिदेशकों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रो मणिक शाह ने किया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, हाल ही में मार्ग पोर्टल के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का वी, स्टार्टअप अप इंडिया। हाल ही में मार्ग पोर्टल के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन
लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने 23 नवंबर 2022 को मार्ग पोर्टल पर पंजीकरण के लिए स्टार्टअप एप्लीकेशन लॉन्च की। मार्ग मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलिसी और ग्रोथ पोर्टल विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप की सुविधा हेतु वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। स्टार्टअप इंडिया भारत में स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करने पर केंद्रित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में तेंजिंग नॉर्गे साहित्य पुरस्कार 2021 की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। खेल मंत्रालय के द्वारा हाल ही में तेंजिंग नॉर्गे साहित्य पुरस्कार 2021 की घोषणा खेल मंत्रालय के द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ए। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की। नैना दाकर को लैंड एडवेंचर, शुभम धनंजय को वाटर एडवेंचर और ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह सयाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हर साल साहित्य कार्य के क्षेत्रों में व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी। मत्स्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर होगा सी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 23 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की। पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। मवेशी नस्लें पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन AIT और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी का डेयरी उत्पादक संगठन। यह पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत ने अग्नि सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का वी। APJ दीप द्वारा हाल ही में भारत ने अग्नि सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो इसका राइट आंसर होगा वी। भारत ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का सफल परीक्षण लॉन्च किया। सफल परीक्षण सामरिक बल कमांड के तत्वावधान में किए गए नियमित उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च का हिस्सा था। लॉन्च एक पूर्व निर्धारित रेंज के लिए किया गया था और सिस्टम के सभी परिचालन मापदंडों को मान्य किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में बाबू मणि का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाबू मणि का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाबू मणि का 20 नवंबर 2022 को निधन हो गया। बाबू मणि 1980 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम का अभिन्न अंग है। उन्होंने 5 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1984 में AFC एशियन कप के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय टीम का हिस्सा थे। मणि 1987 के दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय भी थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में जारी डिलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो भी 6.5 से लेके 7.1% तक
डिलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 6.5 से 7.1% तक वृद्धि दर्ज करेगा। डेलॉयट इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.5% से 7.1% होने की संभावना है। डेलॉयट को उम्मीद है कि कच्चे तेल और प्रौद्योगिकी कच्चे माल की कीमतों में संभावित नरमी के कारण 2023 के मध्य एक वैश्विक कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे घरेलू मुद्रास्फीति पर दबाव कम होगा। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8.7% की वृद्धि हुई है। इसी के साथ पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में फॉर्मूला 1 रेसिंग से किसने संन्यास ले लिया? तो इसका राइट आंसर होगा सेबेस्टियन वेट्टल ने। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आरएज फिरोज शाह कमाटा का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा रचना से संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जितेंद्र सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 अवार्ड्स चैलेंज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अनुराग ठाकुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में CIPM के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा वेणुगोपाल अचंता को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में IFFI में जीता इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा चिरंजीवी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विजय हजारे इवेंट में लगातार 5 शतकों का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा एन जगदीशन ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रणय शर्मा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पुंछ किंग ऑफ दिवस की प्लेटिनियम जयंती कब मनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 22 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अरवन गबरू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका राइट आंसर होगा मनिका बत्रा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा रवि कुमार सागर को। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में नीपा की हीरक जयंती वर्षगांठ कब मनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा 22 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 9वीं भारत और किस देश की विदेश नीति सुरक्षा परामर्श नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में प्रोक्टर एंड गैम्बर द्वारा पार्टनर ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मैट्रिक्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।